सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। सेल में कितने पार्ट्स पाए जाते हैं, कितने सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। आपके सामने ये डिटेल स्ट्रक्चर दिया गया है। इसमें सेल के बारे में जितने भी लेयर्स हैं और सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं सबका नाम लिखा गया है। ज़रा इसके स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं कि सेल में कितने सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बाहर की तरफ से। सेल सबसे बाहर की ओर एक लेयर से घिरी होती है जिसे सेल वॉल के नाम से जानते हैं। आप देखिए यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल दिखाया गया है। सेल वॉल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो लाइनिंग दी गई है सेल वॉल की, आप देखेंगे सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल पाया जाता है। ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है और इसमें सेल वॉल पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो जो दूसरा लेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन का होता है। ये सेल मेम्ब्रेन इसके सेल वॉल के अंदर उपस्थित होता है। तो यहाँ पर देखिए सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक लेयर पाया जाता है जिसे मिडिल लैमेला कहा जाता है और बीच बीच में कुछ पोर्स उपस्थित होते हैं। छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन पोर्स को प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर देखिए वो पोर्स पाए जा रहे हैं। अब बात आती है, लेयर तो हो गया, लेयर के साथ साथ अब इसकी बात करेंगे। सेल में जो लिक्विड मटेरियल पाया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उस लिक्विड मटेरियल को साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। सेल साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइटोप्लाज्म लिखा गया है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल्स, जितने भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, ऑयल ड्रॉपलेट्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी इस सेल में उपस्थित होती हैं और साथ ही साथ इसमें सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। ज़रा सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं जो इसमें उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर दिख रहा है, गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी पाई जाती है। दूसरा सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है। तीसरा सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर आप देखेंगे राइबोसोम। ये राइबोसोम उपस्थित होता है। राइबोसोम के बाद आप और देखेंगे क्लोरोप्लास्ट भी इसमें पाया जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी उपस्थित होते हैं। ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक वैक्यूल या यहाँ पर एक संरचना दी गई है। ये देखिए वैक्यूल की, ये वैक्यूल उपस्थित होता है इसमें। ये ऑस्मो रेगुलेशन के काम में आता है, ऑस्मो रेगुलेशन करने का कार्य करता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे वैक्यूल का जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर वैक्यूलर मेम्ब्रेन या इसको टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। इस तरह से जो सेल है, सेल में सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं और साथ ही साथ बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। यह न्यूक्लियस चारों तरफ एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर उपस्थित होता है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं और इसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स यहाँ पर देखिए, इनके दो भाग बताए गए हैं, एक तो हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। और साथ ही साथ इसमें एक छोटी सी ठोस गोल आकृति की संरचना पाई जाती है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस को राइबोसोम की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। एक सेल ऑर्गेनेल और इसमें छूट गया था, यहाँ पर देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इस पर भी ये दो प्रकार के होते हैं, या तो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जिस पर राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको बताए थे
इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे भी हैं जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसके कार्य के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल ऑर्गेनेल है, इसको किचन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। इसमें लाइसोसोम तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन लाइसोसोम भी आपका एक सेल ऑर्गेनेल होता है। वो लाइसोसोम जो होता है उसे सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये सेल का डिटेल स्ट्रक्चर और उनके बारे में वर्णन हो गया। आगे चल के सेल के जितने पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स का डिटेल में अध्ययन करेंगे। तब तक ये सेल का स्ट्रक्चर आप बना लीजिए और जितने भी सारे नाम लिखे हैं इन नाम को लिख करके इनको याद करने का प्रयास करिए। ये फिगर सेल के स्ट्रक्चर को समझने में आपकी मदद करेगा।